हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो जल्दी से जुड़ जाइए अपनी एनटीपीसी सीरीज में। ठीक है, तो स्टार्ट हो चुकी है और जब तक कि मैंने कहा था एग्जाम नहीं होगा तब तक हम एनटीपीसी की सीरीज चलाते रहेंगे। तो कंप्लीट हिस्ट्री हमारी हो जाएगी। ठीक है, इससे आपको घबराना ही नहीं है और कतराना भी नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन पे और बात कम करते हैं। पहला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य। एक मिनट, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा मेरे भाई। चलिए बताइए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु कौन था, बताइए चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु बताइए, आप लोगों को बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वो कौन था? कौटिल्य। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताइए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन रहेगा हमारा कि अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता बता दीजिए। देखो, कहीं पर बताया जाता है बाणभट्ट को बताया जाता है, कहीं पर टोलमी को, कहीं पर बताया जाता है चाणक्य को, बट इसमें जो अर्थशास्त्र के जनक है हमारे वो है विष्णुगुप्त। ओके, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? क्वेश्चन पढ़ लिया, चलिए ऑप्शन पर जाते हैं क्योंकि थोड़ी पीपीटी हमारी इधर की उधर हो जाती है। तो जो अशोक के अभिलेख बताइए, तो ये ब्राह्मी लिपि में। अशोक के अभिलेख कैसे लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में। छठवां क्वेश्चन, कल से ऐसी पीपीटी नहीं बनेगी। ठीक है, जैसी आज बनी है कल से नहीं बनेगी। कलिंग युद्ध किस मौर्य सम्राट में लड़ा गया था? कलिंग युद्ध किस मौर्य सम्राट ने लड़ा था? बताइए, किसने लड़ा था कलिंग? तो ऑप्शन में दे देता हूं। देखो, कलिंग जो युद्ध लड़ा था वो किसने? अशोक ने। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म था जो अशोक ने अपनाया था? वो था बौद्ध धर्म। ठीक है, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, यदि मैं आपको आंसर बताता हूं तो ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है। ओके, मौर्य काल में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? जो मौर्य काल था इसमें सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो वो थी प्रांत। ठीक है, चलिए मैं इतनी जल्दी इसलिए चल रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा टाइम नहीं ले सकता हूँ। अशोक के शिलालेखों में सबसे अधिक उपयोगी की गई भाषा कौन सी थी? अशोक के शिलालेखों में सबसे अधिक उपयोग की गई भाषा बताइए। तो इनकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत। कौन सी थी? प्राकृत। ओके, ठीक है, तो इसमें आपको देखने को भी मिलेगा। राइट आंसर इज सी। अशोक को प्रियदर्शी उपनाम से किसने जाना? वो कौन थे जिन्होंने इस नाम से इनको जाना था? देखो, उनके शिलालेख में स्वयं, ठीक है, उनके शिलालेखों ने स्वयं जाना। ओके, अगला क्वेश्चन है 11। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे जिसने पढ़ा था? तो वो थे, फायान नहीं थे, बार्नियर नहीं थे, जेम्स प्रिंसिप। ओके, कौन थे? जेम्स प्रिंसिप। मौर्य वंश के अंतर्गत अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश के अंतर्गत जो अंतिम शासक था बता दीजिए आप एक बार। मौर्य वंश के अंतर्गत अंतिम शासक, तो वो जो अंतिम शासक था ना मेरे दोस्त, वो बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त। 13। मौर्य काल में विदेशियों का पहला विवरण किसने दिया? मौर्य काल में विदेशियों का पहला विवरण किसने दिया? बताइए। मेगस्थनीज के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? मेगस्थनीज। ओके, अगला क्वेश्चन बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? मेगस्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। ओके, हमारा क्वेश्चन रहेगा 15। अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ किस स्थान पर है? तो अशोक का जो प्रसिद्ध स्तंभ है वो कहाँ पर है? सारनाथ में। कहाँ पर है? सारनाथ में। ओके, मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है वो कैसी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बताइए। उज्जैन, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर। ओके,
अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सिक्कों का जो प्रमुख धातु कौन सा था। तो मौर्य काल में जो सिक्कों का धातु था वो चांदी था। क्या था? चांदी, सिल्वर। ओके, सिल्वर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक मिनट। बिंदुसार को ग्रीक स्त्रोतों में किस नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को ग्रीक स्त्रोतों में किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है अमित्र घात के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से। ये अरे यार, सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शन गड़बड़ हो गया यहाँ पर। मैंने जल्दी जल्दी में लगा दिया अमित्रस। ठीक है, मैंने ये सोचा कि यही वो ऑप्शन है। अशोक ने कितने बौद्ध काउंसिल में भाग लिया था? तो 2 काउंसिल में। ठीक है, कितने? 2 में। ओके, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अशोक के किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे? बताइए, अशोक किस बौद्ध संप्रदाय से? तो अशोक हीनयान से वो संबंधित थे। ठीक है, अशोक किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे? तो वो हीनयान से संबंधित थे। ओके, तो हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ पर एंड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एंड। यहीं पर क्लास एंड होती है, बट अभी नहीं होती, अभी भागना नहीं। कुछ आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। वो है हिस्ट्री। देखो, आप लोग हिस्ट्री में मेहनत करते हैं, तो क्यों ना एक बार मेहनत लगा दी जाए यहाँ पर। तो जो लक्ष्य बैच 3.0 है, इस CGL को कमांड करके आया है। इसका मतलब है कि CGL नहीं, बल्कि CGL का ही नाम है। CGL पर आपका SSC रेल पे पूरा कंप्लीट हम हिस्ट्री करा देंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये बैच 31 मई से स्टार्ट होने वाला है, 11 AM टू 12 PM, और Tier 1 Tier 2 दोनों के लिए। और इस पर मिलने वाला क्या क्या आपको? तो देखो, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, टेस्ट सीरीज, PDF, और 15 महीने की साथ साथ में वैलिडिटी। ठीक है, और ये ऑफर के साथ वैलिडिटी बढ़ा दी गई 3 महीने की। इसके साथ में आपको मिलेंगे, देखो, तीनों, यानी कि सभी सारे सब्जेक्ट जितने जितने भी हैं हिस्ट्री की, सारे के सारे कवर होंगे इसमें। बैच कहाँ से परचेस करना है? तो आपको इस पर जाना है, एप्लीकेशन पर, मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर। कहाँ पर मिलेगी वो एप्लीकेशन? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी, जस्ट अभी आप इसको बाय कर, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं तो इसका जो प्राइस है बैच का वो 99 रुपये था। ठीक है, इनिशियली मैं बता रहा हूँ। ओके, बट इतना नहीं है। जब आप कूपन कोड लगाएंगे, कूपन कोड क्या लगाना है? तो कूपन कोड आपको लगाना है, 1 मिनट, इसको साइड में करो। कूपन जब आप लगाएंगे ना, तो MC098, इस कूपन पर क्या होगा कि आपको 80% डिस्काउंट दिया जाएगा। 80% डिस्काउंट देने के बाद आपको बैच कितने का पड़ेगा? 99 रुपये, ओनली 99 रुपये। ठीक है, कितने का? 99 रुपये का, वो भी 1.5 साल के लिए। ओके, तो क्यों ना आज ही ज्वाइन कर लीजिए इसको, ताकि आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। आपको 2 या 3 साल के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, 99 रुपये में 15 माह की वैलिडिटी। आप इजीली कई बार इसको रिपीट कर सकते हैं इसमें, और अनेक बार इसमें वीडियो देखने की आपको फैसिलिटी मिलेगी इस ऐप में। ठीक है, कई बार आप वीडियो देख सकते हैं। यदि लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ मिलेगा इसमें, PDF, टेस्ट सीरीज। और इसके साथ ही हम क्लास को एंड करते हैं। एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस पर व्हाट्सएप या आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो चलिए वीडियो को शेयर जल्दी कर देना, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं वो देख सकें, और जो बैच परचेस नहीं कर पाते हैं तो यहाँ से बैच इजीली आप परचेस कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट हो जो महंगे बैच परचेस नहीं कर पाते, बट ये महंगा ही था, मैंने ऑफर निकाला है इसका, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। 30 तारीख के बाद कोई ऑफर नहीं है, ऑफर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं।